जय हिंद। तो चलिए आज के वीडियो में देखते हैं थोड़ा सा क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण क्या होता है। ठीक है, वर्गीकरण की किसने शुरुआत की, ये सारी डिटेल्स वर्गीकरण में क्या है, किसका किसका वर्गीकरण किया गया है, ये सारी डिटेल्स अभी हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले इसमें देखेंगे तो वर्गीकरण को ही हम लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं। वर्गीकरण को क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। ठीक है, किस जानवर को किस, इसमें देखेंगे संघ की बात की गई है। टोटल 10 संगतें। कितने संगतें भैया? 10 संगतें। किस जानवर को किस समूह में रखना चाहिए उसे हम लोग संघ कहते हैं, जिसे इंग्लिश में फाइलम कहते हैं। संघ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फाइलम कहते हैं। इसकी शुरुआत जो है किसने किया था? कैरोलस लीनियस ने। किसने किया था भैया? कैरोलस लीनियस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने वर्गीकरण की शुरुआत की। वर्गीकरण की शुरुआत किसने किया था? कैरोलस लीनियस ने। और इन्होंने किस जानवर को या किस जंतु को, किस जीव को किस संघ में रखना है, किस संघ में रखना है, इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहा गया। इन्होंने वर्गीकरण के अनुसार 10 संघों का निर्माण किया और अलग अलग जीवों को अलग अलग संघों में बांट दिया। इसमें देखेंगे तो हमने बता दिया अभी, तो 10 ग्रुप थे। कितने ग्रुप थे भैया? 10 ग्रुप थे, जिसे हम लोग फाइलम क्या कहेंगे भैया? फाइलम। ग्रुप मतलब संघ हो जाएगा। ठीक है, फाइलम का मतलब क्या होता है? ग्रुप। ग्रुप का मतलब क्या होता है? समूह। कई लोगों का समूह। समूह मतलब जैसे आप अकेले हैं अपने रूम में, आप अकेले हैं तो वो समूह नहीं जाएगा। आपके साथ आपके परिवार भी आ जाए तो वो समूह हो जाएगा। कई सारे लोग होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? समूह। उसे हम लोग संघ भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? संघ भी कहते हैं। तो इसमें लीनियस ने क्या किया? कैरोलस लीनियस ने अलग अलग जानवरों को अलग अलग संघ में रखा। जैसे मनुष्य को एक अलग संघ दे दिया है, कार्डेटा संघ दे दिया है। एक कोशिकीय जीवों को अलग कर दिया है, बहुकोशिकीय जीवों को अलग कर दिया है, अंडे देने वाले को अलग कर दिया गया है, जो दूध पिलाते हैं अपने बच्चे को उनको अलग कर दिया गया है। ठीक है, जो दूध बच्चे देते हैं, जो अंडा देते हैं और बच्चा होने के बाद अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं उनको भी अलग रखा गया। तमाम जो है कीड़े मकोड़े, कछुआ, गोजर, बिच्छी सभी को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है, ताकि अगर किसी के बारे में डिटेल से हमको जानना है तो केवल उस संघ में जाके उसकी डिटेल पता कर सकते हैं। नहीं तो अभी आप सपोज कीजिए एक संघ बना है। कितना संघ बना है? एक संघ। उसी संघ में मनुष्य भी है, जानवर है, कीड़े मकोड़े, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव सभी उसमें है। अब उसमें किसी के बारे में डिटेल सबको निकालने, उसमें कहाँ लिस्ट में खोजेंगे? खोजने में तो दिक्कत होगी भैया। तो इसे दिक्कत को आसान करने के लिए, मतलब दिक्कत ना हो इसी चीज को आसान करने के लिए कैरोलस लीनियस ने वर्गीकरण बनाया। और वर्गीकरण के अनुसार क्लासिफिकेशन का मतलब अलग अलग जीवों को अलग अलग क्लास में रख दिया, जिसे हम लोग संघ या फाइलम कहते हैं। जिसे हम लोग संघ या फाइलम कहते हैं। अब इन्होंने टोटल 10 ग्रुप बनाया। टोटल 10 ग्रुप बनाया। जो पहला ग्रुप होगा प्रोटोजोआ संघ। पहला ग्रुप कौन सा होगा? पहला संघ कौन सा होगा? प्रोटोजोआ संघ। अब यदि प्रोटोजोआ से रिलेटेड है, एक कोशिकीय जीवों से रिलेटेड हमको जानकारी चाहिए तो इसी प्रोटोजोआ संघ से मिलेगी। अब हमको खोजना नहीं पड़ेगा। नहीं तो अगर संघ नहीं बन रहा तो पूरी लिस्ट में तो खोजो बबुआ, कहाँ से खोजोगे? पाओगे? नहीं पाओगे, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए इनको आसान बनाने के लिए इन्होंने कई संघ को निर्माण कर दिया। तो इसमें सबसे पहला संघ देखेंगे प्रोटोजोआ संघ। सबसे पहला संघ कौन सा होगा? प्रोटोजोआ संघ। प्रोटोजोआ संघ में देखेंगे कि ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये बहुत छोटे होते हैं और इनके शरीर में एक कोशिका होती है। शरीर में कितनी कोशिका भैया? एक कोशिका होती है। इनके शरीर में कितनी कोशिका? प्रोटोजोआ संघ में जितने भी जीव हैं उनके शरीर में एक कोशिका होती है, इसलिए इसे एक कोशिकीय जीव भी कहते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव भी कहते हैं। ये इनमें देखेंगे तो प्रजनन की क्रिया बहुत तेजी से होती है। प्रजनन की मतलब अगर सपोज कीजिए कि कोई एक कोशिकीय जीव है, कोई एक कोशिकीय जीव है, वो तो कुछ समय में आप देखेंगे 1 से 2 बनने लगेगा, 2 से 3, 3 से 4, मतलब ऐसे ही कई 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे बहुत तेजी से इनमें क्या होता है? प्रजनन की क्रिया होता है। जबकि मनुष्य में प्रजनन की क्रिया देखेंगे तो पहले 12-13 साल में वो मैच्योर होंगे। मैच्योरिटी के बाद जब उनका विवाह 18 से 21 साल के बीच होगा तो उसमें फिर विवाह के पश्चात तो उनका में क्या होता है कि शारीरिक संबंध बनेगा। उस शारीरिक संबंध को बनने के बाद 9 महीने के बाद एक बच्चा आएगा। प्रजनन की क्रिया
मतलब बच्चा उत्पन्न हुआ 9 महीने के बाद। लेकिन इनमें क्या होता है, प्रजनन बहुत तेजी से, तुरंत ही एक नया 1 से 2, 2 से 4 ऐसे ही बनते चले जाते हैं। तो प्रजनन इनमें बहुत तेजी से देखेंगे। जैसे जैसे देखेंगे अमीबा में प्रजनन तेजी से होगा, यूग्लिना में, पैरामीशियन में, एसिटाबुलेरिया है, माइकोप्लाज्मा, ये तमाम जो है एक कोश के जीव होते हैं। कितने कोश के जीव? एक कोश के जीव होते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं अमीबा। सबसे पहले भैया क्या देखेंगे? अमीबा। अमीबा को देखेंगे तो इसका आकार अनियमित आकार का होता है। अमीबा किस आकार का? अनियमित, माने जो टेढ़ा सोझा कछुओं कैसो बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा? अमीबा का स्ट्रक्चर। इसके बीच में देखेंगे तो एक न्यूक्लियस होता है। इसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है। यह न्यूक्लियस पकड़ा जाता है और 1 से 2 बना देगा, बीचवा में से टूट के अलग होने लगेगा। टूट के क्या हो जाएगा? अलग। यहीं से अमीबा भी अलग होने लगेगी। अमीबा भी क्या होने लगती है? अलग होने लगेगी। और धीरे 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 दूध बन जाएगी। फिर ये में से अलग होने लगेगा। धीरे धीरे 4 को, 1 हो, 2 हो, फिर 4 दूनी 8 हो, ऐसे तमाम जो है अमीबा में देखेंगे तो ऐसे ही प्रजनन बहुत तेजी से होता है। अमीबा में एक न्यूक्लियस होता है, जो कि हमने बता दिया। इसका आकार अनियमित आकार का होता है और यह एक कोश की जीव है। अगर अमीबा के बारे में कोई आपसे पूछता है कि भैया ये किस संघ में है अमीबा, तो अमीबा किस संघ में है? प्रोटोजोआ संघ में है। अमीबा किस संघ में है? प्रोटोजोआ संघ में है। क्योंकि क्यों प्रोटोजोआ संघ है? क्योंकि अमीबा एक कोश की होती है। अमीबा भैया एक कोश की होती है और इसका आकार देखेंगे तो अनियमित आकार का होता है। क्लियर हो गया? दूसरी चीज में देखेंगे यूग्लिना को। यूग्लिना में हम लोग देखते हैं कि यूग्लिना जो है एक ऐसा जीव है जिसमें क्या? क्लोरोफिल पाया जाता है। यूग्लिना एक ऐसा जीव है जिसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। यूग्लिना का स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा भैया। यूग्लिना का स्ट्रक्चर देखेंगे कुछ इस तरह से दिखेगा। जैसे पान उनका पत्ता देखें तो कुछ इस टाइप से पान के पत्ते की तरह यूग्लिना दिखता है। यूग्लिना में एक खासियत है कि इसमें क्लोरोफिल है। दूसरी खासियत ये है यूग्लिना में कि अगर जब दिन हो भैया, दिन हो और सूर्य की किरणें आ रही हो तो ये सूर्य की किरणों से अपना भोजन बना लेता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि द्वारा अपना भोजन बना लेता है। कैसे बना लेता है? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल है। क्योंकि क्लोरोफिल ही प्रकाश संश्लेषण की फोटोसिंथेसिस की क्रिया में भाग लेते हैं, इसलिए यह दिन में तो अपने से भोजन बना लेता है। लेकिन जब बात आएगी रात में तो यह एक यूग्लिना ऐसा जीव है, दिन में तो अपने से भोजन बना लेगा, रतिया में क्या करता है? दूसरा कोई जीव है उसके ऊपर जाके चफन जाएगा, उसके ऊपर जाके चफन जाएगा और उसी से वो भोजन का अवशोषण करता है। उसी से वो क्या करेगा? भोजन का अवशोषण करता है। क्लियर भैया? आप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर यूग्लिना के बारे में कोई आपसे पूछ रहा है तो आप क्लियरली उसको बताएंगे कि यूग्लिना एक कोश की जीव होता है और यह दिन में भोजन बना सकता है स्वयं ही, परंतु रात में दूसरे जीव के ऊपर क्या रहता है? दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहता है। अच्छा, क्यों अपना भोजन अपने से बना सकता है? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्योंकि क्लोरोफिल ही फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है, जिससे भोजन की उत्पत्ति ये स्वयं ही कर लेता है। दिन में, रात में दूसरे जीवों से खा लेता है। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ पान की तरह होता है, पान की तरह दिखता है। कैसा? यूग्लिना दिखता है। चलिए बाबू, आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं। थोड़ा सा हम देखते हैं आगे, वो देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अभी हमने आपको बता दिया है। अब इसमें थोड़ा सा देखेंगे पैरामीशियम क्या होता है। पैरामीशियम में हम लोग देखेंगे तो पैरामीशियम हरे रंग का होता है। पैरामीशियम किस रंग का होता है? हरे रंग का होता है बाबू। इसीलिए भैया इसे हरा प्रोटोजोआ भी कहते हैं। पैरामीशियम को क्या कहते हैं? हरा प्रोटोजोआ भी कहते हैं। ठीक है, पैरामीशियम के बारे में आपने अगर किसी ने पूछा तो आप सीधे सीधे बोल देंगे कि पहली वर्ड पैरामीशियम जो है किस संघ में रखा गया है? प्रोटोजोआ संघ में रखा गया है, जिसकी शुरुआत कैरोलस लिनियस ने किया था। फिर क्या देखेंगे? पैरामीशियम ये हरे रंग का होता है। पैरामीशियम क्या होता है? हरे रंग का होता है, जिसे हरा प्रोटोजोआ भी कहते हैं और यह एक कोश की जीव होता है। माने अगर इसके बारे में पूछ रहा तो आप आराम से इसके 8-10 लाइन आप इजी से बना लेंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे? किस संघ में है? प्रोटोजोआ संघ में है। दूसरी लाइन क्या बनाएंगे कि जिसकी क्या शुरुआत किसने किया था? कैरोलस लिनियस से करा था। तीसरी लाइन में क्या लिखेंगे कि यह एक कोश की जीव होता है। चौथी लाइन यह हरे रंग का। पांचवी लाइन यह इसे हरा प्रोटोजोआ भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप इसे नॉर्मली लिख सकते हैं। और छठी लाइन में बाबू क्या लिखेंगे भैया
कि इसके ऊपर जो है सीलिया क्या होता है भैया, सीलिया होता है। इसके ऊपर क्या होता है, सीलिया माने रोम जैसी संरचना, कांटे जैसे छोटे छोटे बालों जैसी संरचना होती है जिसे सीलिया बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। और यह किस रंग का होता है बाबू भैया, हरे रंग का होता है। क्लियर। अब इसी में देखेंगे दूसरा वाला, अगला देखेंगे एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया देखेंगे तो यह सबसे बड़ा प्रोटोजोआ होता है। ठीक है, यह सबसे बड़ा प्रोटोजोआ होता है और इसे हम अपनी खुली हुई आंखों से देख सकते हैं। माने इसको माइक्रोस्कोप पे देखने की कोई जरूरत नहीं, जो नॉर्मली हमको दिख जाएगा कि एसिटाबुलेरिया है। ठीक है, एसिटाबुलेरिया हम लोग देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से दिखेगा। माने अगर इसको आप देखेंगे एसिटाबुलेरिया को तो कोई कह ही नहीं सकता कि ये एक जीव है। ये आपको एक फूल की जैसी संरचना दिखेगी, एक पौधे की तरह संरचना दिखेगी। ठीक है, लेकिन वह एक क्या होगा, जीव होगा। ठीक है, एक क्या हो जाएगा भैया, जीव होगा। ठीक है, जंतु होगा जिसे किस संघ में रखा गया है, प्रोटोजोआ संघ में रखा गया। इसमें हम लोग देखेंगे एक चीज, ये आपको एकदम फूल की तरह दिखेगा, एकदम कैसी तरह, किस तरह, फूल की तरह दिखेगा। लेकिन ये फूल नहीं बाबू भैया, यह एक जंतु है। ठीक है, एक क्या है, एनिमल है। फिर इसमें देखेंगे अगला पॉइंट, माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा को हमने आपको बता दिया है कि यह सबसे छोटा प्रोटोजोआ होता है। सबसे क्या होता है, छोटा प्रोटोजोआ होता है। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो खुद इतना बड़ा छोटा सा होगा, क्योंकि छोटा प्रोटोजोआ है तो इसका स्ट्रक्चर भी कैसा होगा, छोटा सा होगा। क्लियरली बाबू, ये आपका कौन सा संघ खत्म होता है, प्रोटोजोआ संघ खत्म होता है। क्योंकि प्रोटोजोआ संघ में एक कोष की जीवों को जानना था, तो एक कोष की जीवों में लगभग जो पूछा जाता है एग्जाम के थ्रू, वहां पे लगभग हमने आपको सारी डिटेल दे दिया है। अगर एक आध बचे भी होंगे तो अभी हम आपके जितने भी पॉइंट्स इधर बचे हैं उन सब के आपके नोट्स बनवाएंगे, लेकिन ये खत्म होने के बाद। ठीक है, ये आपका जो है प्रोटोजोआ संघ खत्म होता है। इसके बाद देखेंगे पोरीफेरा संघ। ठीक है, इसके बाद क्या देखेंगे, पोरीफेरा। अगर आप इसका एक लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।